अच्छा, तो आज ब्लॉक 8 का थर्ड प्रैक्टिकल फार्माकोलॉजी का ये हो गया पहला वाला। और इसमें जो मेन पॉइंट्स थे, पैन पिट्यूटरिज्म था। ये बीमारियां जो हैं वो इसकी सिम्टम्स हैं जो हमने पढ़ी हैं, ये अलग अलग नहीं पढ़ी हमने। ड्वार्फिज्म ये इसके अंदर शो हो रहा होगा, एक्रोमेगैली और जाइगेंटिज्म, और ये जो है इस तरह करके दिखाता हूँ, ये जो है ये ड्वार्फिज्म। तो ये जो है, और ये जो ऑरेंज हुआ हुआ है ये पिट्यूटरी है, हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन और एडीएच, और ये एंटीरियर वाले जो ग्रीन हुए हुए हैं ये। तो इसमें हुआ ये पैन पिट्यूटरिज्म है। पैन पिट्यूटरिज्म में क्या था कि जो सारे हार्मोन्स है कम हो गए हैं, तो जब कम हो गए हैं तो ये सारे सेक्सुअल मैच्योरेशन और जो भी सारे जो पिट्यूटरी से आ रहे तो सारा काम कम हो गया है। अब हुआ क्या है, इसका क्योर कैसे कर सकते हैं? हार्मोन रिप्लेसमेंट से कर सकते हैं। मेन चीज़ जो ऑस्पी वाली आएगी, ये तो इसमें आ गई, ये तो बाद में भी पढ़ सकते हैं। एक ये पॉइंट है, ये हमेशा बंदा भूल जाता है, डायबिटीज़ इंस्पाइटस होते हैं एडीएच कम होना। एडीएच कम हुआ तो पानी कोलेक्टिंग डक्ट से अंदर नहीं जाएगा तो उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। तो जो यूरिनेशन वाला डायबिटीज़ है वो इंस्पिडस है। और मिलाइटस में होता है कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाती है, आई गेस ऐसा ही है ना। हाँ, तो डायबिटीज़ मेलिटस वाला जो है उसमें इंसुलिन ग्लूकागॉन का मसला आ जाता है, तो उनको हाँ मुझे समझ आ गया, इंसुलिन ग्लूकागॉन का मसला आ जाता है और उनको इंसुलिन लगानी पड़ती है। उनको हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज आ जाता है लेकिन सेल के अंदर नहीं जा रहा होता, तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगा के वो इंसुलिन जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको सेल्स के अंदर भेज रही होती है। तो वो डायबिटीज़ मेलाइटस था और ये डायबिटीज़ इंसिपिडस है, ये हमेशा फ़र्क हो जाता है। तीसरा ये केसेस हैं, ये केसेस को बस सिर्फ पढ़ने की हद तक ठीक है। स्कैंड में लिखा हुआ है कि इसको कौन सी बीमारी थी। पहला ड्वार्फिज्म का केस है, एक्रोमेगैली, और ये जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म जो होता है जायंट, छोटा बच्चा जायंट बनने की कोशिश कर रहा है, यानी ये सिर्फ बच्चों में होती है जाइगेंटिज्म, इस तरह याद रखा जा सकता है। और एक्रोमेगैली होती है अडल्ट्स में। मेन पॉइंट इसमें फिशन प्लेट्स का याद करना है, एपिफिजियल प्लेट्स का। अडल्ट्स में है तो आफ्टर ही होगी ना एपिफिजियल प्लेट्स की जॉइंटमेंट, और वो बिफोर होगी, ठीक है। और इसमें 3 प्रिस्क्रिप्शन हैं, और इसमें 3 प्रिस्क्रिप्शन हैं जो याद रखनी है। और वो क्या, जाइगेंटिज्म में ऑक्ट्रीरोटाइड है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करती है ये, और इसमें भी ऑक्ट्रीरोटाइड है, एक्रोमेगाली ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करती है। दोनों में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो रहा था। और इसमें सोमैटोस्टेटिन है, ये इसका सामने का रट्टा लगाना है, नो रीजंस बिहाइंड इट, लेकिन इसके भी कुछ मैकेनिज्म है जो अभी अंडर स्टडी है कि ये भी ग्रोथ हार्मोन को एक तरीके से रेगुलेट करके ड्वार्फिज्म को क्योर करने की काफ़ी हद तक कोशिश करता है। तो यहाँ हमारे ये 3 प्रिस्क्रिप्शन थे जो हॉस्पिटल में आ सकते हैं, इसके अलावा इस प्रैक्टिकल में से कुछ भी नहीं है।